परमेश्वर के दास भाई बख्श सिंह के द्वारा लिखित और प्रकाशित की गई पुस्तक ईश्वरीय भेदों का प्रकाश में से दैनिक संदेश 21 मई। पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना और उत्तम लगा। इब्रानियों 11 अध्याय और उसका 25 वचन। यूसुफ ने अपने जीवन की शुरुआत के थोड़े वर्ष ही कनान में बिताए। बाकी के सभी वर्ष उसने मिस्र में बिताए और मिस्र में ही उसकी मृत्यु हुई। परमेश्वर के लोगों के साथ एकता रखने की उसकी तमन्ना मिस्र की खुशहाली द्वारा भी पूरी नहीं हुई। उसकी मृत्यु के समय भी उसकी तमन्ना यही थी कि उसकी हड्डियों को मिस्र में से कनान ले जाया जाए। उत्पत्ति 50 अध्याय और उसका 24 से 25 वचन। यहोशू 24 अध्याय और उसका 32 वचन। यूसुफ फिरौन राजा के बाद से दूसरे स्थान पर मिस्र का सबसे महान पुरुष था, परंतु मिस्र की खुशहाली को उसने कभी भी सच्ची महिमा या आशीष नहीं माना। उसके अपने भाइयों ने उसे दूर करने के लिए बेच दिया। इसके बावजूद भी अब्राहम की संतान के साथ की संगति ही सच्ची महिमा है, ऐसा उसने जाना। अब्राहम को और उसकी संतान को परमेश्वर द्वारा दी गई 7 प्रकार की आशीषों में उसे हिस्सा मिले, यह यूसुफ के लिए अनंत महिमा की बात थी। यूसुफ ने इन आत्मिक आशीषों को अपने लिए चाहा, इतना ही नहीं पर अपने पुत्रों के लिए भी उसने इसकी मांग की। पूरे मिस्र का अधिपति होने के बावजूद वह अपने पुत्रों को अपने पिता याकूब, जो केवल एक यात्री था, उसके पास आत्मिक आशीषों को प्राप्त करने के लिए लाया। इस रीति से उसने अपने पिता को मान देते हुए विश्वास रखा कि परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं की और उसकी आशीषों की कुंजी याकूब के पास थी। कई विश्वासी आर्थिक रीति से आबाद अर्थात सफल होते हैं और फिर घमंडी बन जाते हैं और साथी विश्वासियों तथा परमेश्वर के सेवकों को तुच्छ गिनते हैं। उन्हें ऐसे लोगों के साथ सहभागिता रखना पसंद नहीं जो उनकी तुलना में आर्थिक रीति से कमजोर हैं। वे धनी लोगों को मान देते हुए उनके द्वारा मान प्राप्त करना चाहते हैं। यदि वह किसी मसीही समिति या संस्था का सदस्य बने तो वह आनंद से भर जाते हैं, परंतु परमेश्वर के घर की, परमेश्वर के काम की या परमेश्वर के लोगों की उनको जरा भी चिंता नहीं होती। सांसारिक मित्रों और सगे संबंधियों की सहभागिता वे ज्यादा पसंद करते हैं। यूसुफ जानता था कि संसार की चकाचौंध और महिमा जाती रहेगी, परंतु परमेश्वर की विश्वास योग्यता और स्वर्गीय मीरास में परमेश्वर की ओर से प्राप्त होने वाला भाग कभी भी नहीं टलेगा। इसलिए अपने भाइयों के साथ उसने एकता की इच्छा रखी और उनकी आत्मिक आशीषों को चाहा। परमेश्वर की विश्वास योग्यता पर भरोसा रखने के द्वारा और परमेश्वर के लोगों के साथ और परमेश्वर के साथ सहभागिता रखने के द्वारा हमको बहुत अधिक आशीषें प्राप्त होती हैं। प्रभु यीशु ने भी मत्ती 12 अध्याय उसके 46 से 50 वचन में यही पाठ सिखाया कि जो कोई स्वर्गीय पिता की इच्छा के अनुसार चलते हैं वे ही उसके भाई, बहन और माँ हैं। प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे।